आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है स्पार्क मेथड। इस मेथड के थ्रू आप क्या करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, ध्यान रखना। इससे आप मोटर की वाइंडिंग के कौन से सिरे ढूंढते हो, प्राइम सिरा और सेकेंडरी सिरा, ठीक है। यानी कि पहला सिरा ढूंढोगे आप और दूसरा सिरा ढूंढोगे, ठीक है। तो इस मेथड को करने के लिए क्या किया जाता है, देखो हमें जब 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट करनी होती है तो उसकी कंडीशन ये होती है कि उसके अंदर आपकी 3 वाइंडिंग होती है, रेड फेज़ की, येलो फेज़ की और ब्लू फेज़ की, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, इसको जितनी भी हमारी वाइंडिंग है इनको प्रॉपर आर फेज़ ही मिलना चाहिए, वाई फेज़ ही मिलना चाहिए और ब्लू फेज़ ही मिलना चाहिए। पर हमें ये नहीं पता होता कि जो हमारी वाइंडिंग है उसका पहला सिरा कौन सा है और दूसरा सिरा कौन सा है। सिर्फ इसी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पार्क मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे जिस तरीके से हमारी मोटर आपको दिखाई दे रही होगी इसमें हम, तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, जो हमारी मोटर है जो इसके अंदर 3 वाइंडिंग हमारी बना रखी है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले उनके पेयर को अलग अलग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में पेयर को अलग अलग करने के बाद हम क्या करते हैं, हम इस मोटर को, देखिए सभी जानते हैं जो हमारी मोटर होती है उसके अंदर कोर इस्तेमाल होती है, कोर के ऊपर क्या होता है, वाइंडिंग होती है, ठीक है। यानी कि एक दूसरा ट्रांसफॉर्मर ही हमारा जो मोटर होती है वो होती है। इसके अंदर क्या होती है, 3 वाइंडिंग होती है, 1 2 और 1 3। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें हम स्टार्टिंग में हमने क्या किया, सबसे पहले पेयर ढूंढ लिए। हमने पेयर को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया कि हमने 1 2 3 नाम दे दिया इनको। एक पेयर मेरा ये रहा, दूसरा पेयर मेरा ये रहा, तीसरा पेयर मेरा ये रहा। अब मुझे क्या करना, क्या है, मुझे सिर्फ और सिर्फ पहला सिरा और दूसरा सिरा ढूंढना है उसके वाइंडिंग का। तो मैं क्या करूँगा, मैंने माना ये मेरी पहली वाइंडिंग है, ये मैंने माना मेरी दूसरी वाइंडिंग है, इन दोनों को मैं क्या करूँगा, सीरीज में जोड़ूंगा। सीरीज में जोड़ के कुछ इस तरीके से आपकी वाइंडिंग नज़र आएगी, ठीक है। ये हमारी कोई एक वाइंडिंग है, ठीक है, मैंने यू मान ली, ये मैंने कोई दूसरी वाइंडिंग मान ली, मैंने वी मान ली, और तीसरी वाइंडिंग मेरी कहाँ पे होगी, ये बची हुई है जो, ठीक है, ये मैंने डब्लू मानी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फिलहाल इसको सेपरेट कर दिया, इन दोनों को क्या किया, सीरीज में जोड़ दिया। सीरीज में जोड़ने के बाद में मैं क्या करूँगा, इसके अंदर सिंगल फेज की सप्लाई दूंगा, ठीक है। यहाँ मैं क्या करूँगा, फेज लगाऊंगा, यहाँ मैं क्या लगाऊंगा, न्यूट्रल लगाऊंगा। और बचे जो 2 वायर इसके हैं, ठीक है, इन दोनों को मैं क्या करूँगा, आपस में शॉर्ट करूँगा, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में आपको स्पार्किंग दिखाई देती है तो ध्यान रखना, जो ये हमारे सिरे हैं, यानी कि ये अगर मैंने माना यू वाली वाइंडिंग थी, ठीक है, तो मैंने माना उसका पहला सिरा ये था, ठीक है, तो ये हमेशा दूसरा सिरा ही होगा यू का, ठीक है। और अगर स्पार्किंग होती है और, तो ध्यान रखना जो आपने वाइंडिंग दूसरी वाली इसके साथ में सीरीज में जोड़ी है, तो इसका पहला सिरा होगा और ये इसका दूसरा सिरा होगा, ठीक है। यानी कि जब आपकी स्पार्किंग होगी तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपने दोनों के दोनों शॉर्ट किए हैं वो असमान टर्मिनल है किन्हीं भी 2 वाइंडिंग के, ठीक है। अगर स्पार्किंग नहीं होती है यहाँ पर तो ध्यान रखना, अगर ये 1 है तो ये 2 है, तो ये कैसा है, ये भी 2 है। अगर स्पार्किंग नहीं होती है तो ये दूसरा टर्मिनल है और ये यहाँ पे पहला टर्मिनल है। तो इस तरीके से क्या करते हैं आप, किसी भी मोटर के वाइंडिंग के पहले और दूसरे सिरे को पहचानते हो, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, देखिए ये आपकी मोटर है, ठीक है, यहाँ पे एक वाइंडिंग होगी आपकी, दूसरी वाइंडिंग आपकी 120 डिग्री पे यहाँ होगी और तीसरी वाइंडिंग आपकी 120 डिग्री पे यहाँ होगी। कभी भी ये पता नहीं किया जा सकता कि प्रॉपर यू वाली वाइंडिंग ये है, प्रॉपर वी वाली वाइंडिंग ये है और प्रॉपर डब्लू वाली वाइंडिंग ये है। हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, ये वाइंडिंग हमने ढूंढी, ये वाइंडिंग हमने ढूंढी, ठीक है, तो ढूंढने के बाद हम क्या करते हैं, सिर्फ इनका जो हमारे सीक्वेंस है उनको मैच किया जाता है, ठीक है, कि पहला सिरा कौन सा, दूसरा सिरा कौन सा, इसका पहला कौन सा, इसका दूसरा कौन सा, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ फटाफट जल्दी से। हमें करना क्या है, सिर्फ हमारी मोटर की जो वाइंडिंग होगी, मैंने ये माना ये मेरी मोटर की वाइंडिंग है 1 2 3, ठीक है, ये मेरी पहली वाली वाइंडिंग मैंने इसको माना है सिर्फ यू, इसको मैंने माना सिर्फ वी और इसको मैंने माना सिर्फ डब्लू, सिर्फ माना है।
फिक्स नहीं है कोई भी चीज़, ठीक है। तो मुझे क्या करना है इस मेथड के अंदर, इसको फेज देना है, ठीक है, या तो इसको मिलाना है या इसको मिलाना है, ठीक है, और इसको दूसरे वाले को न्यूट्रल दे देना है। बाकी बची है तीसरी वाइंडिंग। इस तीसरी वाइंडिंग में मुझे सिर्फ क्या कराना है, स्पार्क कराना है। अगर स्पार्क आएगा तो ध्यान रखना ये असमान सिरा है, यानी कि अगर ये 1 है ये 2 है तो ये किसके साथ में शॉर्ट है, 1 के साथ में, और ये यहाँ दूसरा कौन सा टर्मिनल होगा, 2। अगर स्पार्क आता है तब की बात बता रहा हूँ, अगर स्पार्क नहीं आएगा तो ध्यान रखना ये हमारी वाइंडिंग का पहला सिरा है, यानी कि मेरी वाइंडिंग थी इस तरीके से 1 2 और 3। अगर स्पार्क नहीं आता, यहाँ आपने भेज दिया था और आपने इसको इस तरीके से जोड़ा हुआ था, ठीक है, ये न्यूट्रल दिया हुआ था। अगर यहाँ पे स्पार्क नहीं आता है, ठीक है, तो क्या होगा, ये पहला है ये दूसरा है, तो ध्यान रखना ये भी दूसरा है और ये पहला है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, जो आपकी मोटर की वाइंडिंग है उसके प्रारंभिक सिरे को और अंतिम सिरे को आप खोजते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं इस टाइम पे। देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले ये हमारी मोटर है, ठीक है, हमने इसमें तार जोड़ करके बाहर निकाल लिए हैं, देख सकते हैं, ब्लू वायर जोड़ी है, येलो वायर जोड़ी है और ब्लैक वायर जोड़ी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने सीरीज टेस्टिंग लैंप लेना है और पेयर बनाने हैं। पेयर बनाने मतलब जो वाइंडिंग हमारी एक वाली है उसका उसका एक सिरा और उसका दूसरा सिरा दोनों फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, सीरीज टेस्टिंग लैंप ऑन किया, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में एक ब्लू वायर है, ठीक है, ये भी ब्लू वायर है। इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में शॉर्ट करके देखेंगे। और ध्यान रखना है आपको, जब आप टर्मिनल फाइंड आउट कर रहे हो तो ध्यान रखना सब पे टच करके देखना है। जैसे इस पर आपका बल्ब गया, ग्लो नहीं हो रहा है, इस वाले पे लगाना है, इस वाले पे लगाना है, नहीं ग्लो हो रहा है, इस वाले पे लगाना है, नहीं ग्लो हो रहा है, पर इस वाले पे जैसे लगाओगे ग्लो हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा क्या होगा, एक वाइंडिंग है, ठीक है। इसी तरीके से क्या करोगे, दूसरे वाले पे लगाओगे, ये हमारी दूसरी वाइंडिंग है, ठीक है, इसको भी अलग कर लोगे। और इसी तरीके से क्या करोगे, ये हमारी तीसरी वाइंडिंग है, यानी कि हमने पेयर ढूंढ लिए, एक वाइंडिंग के 2 पेयर, एक वाइंडिंग के 2 पेयर और एक वाइंडिंग के 2 पेयर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्या, जब हमने पेयर ढूंढ लिए, ठीक है, इनको आप अलग अलग कर लोगे। अलग अलग करने के बाद में, ठीक, अब हमें क्या करना है, जिस तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे फेज दिया था, ठीक है, ये मैंने माना मेरी पहली वाइंडिंग है, इस पे मैं फेज सप्लाई दूंगा यहाँ पर, ठीक है। अब जो इसका दूसरा टर्मिनल है, ये वाला क्या किया था, दूसरी वाली जो वाइंडिंग थी उसके साथ में क्या करूँगा, सीरीज में कनेक्ट करूँगा, ठीक है। चलो मैंने क्या किया, दूसरा वाला वायर था भाई, मैंने इसको आपस में इस तरीके से यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, जैसा डायग्राम में है सेम ऐसा ही कर रहा हूँ मैं। पहला सिरा ये रहा, इस पर मैं फेज दूंगा, यहाँ से दूसरा सिरा स्टार्ट हो, दूसरा मैंने क्या किया है, वी वाली के साथ में जोड़ा है, ठीक है। तो दूसरे वाला मैंने कहा दूसरी वाइंडिंग के साथ में सीरीज में जोड़ दिया, देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद बचा ये, इसको मैं दूंगा न्यूट्रल, ठीक है, और इन दोनों को मैं करा के देखूंगा स्पार्क, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, जो छोटी मोटर होती है, ठीक है, उसमें आपको डायरेक्ट फेज सप्लाई यानी कि फेज और न्यूट्रल नहीं देना है। आप क्या करोगे, सीरीज टेस्टिंग लैंप की सहायता से ही उसको फेज सप्लाई दोगे। तो फिलहाल हमारे पास में जो मोटर है, ठीक है, ये हमारी 3 HP से ऊपर की मोटर है, तो हम इसे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, फेज और न्यूट्रल दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फेज और न्यूट्रल दे रहा हूँ। ये हमारा पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड है, इसमें मैंने इसको लगाया, इसमें आपको वाइब्रेशन सुनाई दे रही होगी, ठीक है। और थोड़ा सा अगर रोटर के ऊपर ध्यान दें, चलो वो बाद में देखेंगे। यहाँ पे आपको स्पार्किंग दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यानी कि जो हमने सिरे जोड़े हैं, देखो सप्लाई बंद कर देंगे सबसे पहले, ठीक है, यानी कि जो हमने सिरे जोड़े हैं, तो देख सकते हैं आप, अगर ये मैंने माना ये मेरा यू वाइंडिंग थी, इसका पहला टर्मिनल ये था, ठीक है, तो दूसरा कौन सा था, नीचे वाला, ठीक है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक। अब क्या करना है, अब देखो ये दूसरा सिरा है, ये किसके साथ में जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप, जो दूसरी वाइंडिंग है उसके पहले सिरे के बाद साथ में जुड़ा हुआ है, यानी कि ये वाली वाइंडिंग और ये वाली वाइंडिंग हमने जो जोड़ी है ना, ये हमारी कैसी है, ये अपोजिट टर्मिनल जुड़े हुए हैं, ये पहला है ये दूसरा है, तो ये कौन सा है, पहला, ठीक है। अभी हमने जो किया था वो क्या किया था, ये हमारी एक वाइंडिंग थी, इसका पहले सिरे को हमने फेज दिया था, ठीक है, और दूसरे को हमने क्या किया था,
इस दूसरे वाले के दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ में जोड़ा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टर्मिनल को चेंज कर रहा हूँ। चेंज कैसे कर रहा हूँ, ये मैंने दूसरे वाला इस दूसरी वाली वाइंडिंग के दूसरे सिरे के साथ में यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। इसे जोड़ने से क्या होगा, हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि स्पार्किंग होगी या नहीं होगी, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है, अलग रखना है, ठीक। और इन दोनों को दोबारा से हमने सिर्फ क्या किया है, जो मैं आपको अगर उस पर बताना चाहूँ पेपर पे, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमने फ़िलहाल अब क्या किया है, अभी पहले जो किया था, ये मेरी एक वाइंडिंग थी, ये मेरी दूसरी वाइंडिंग थी, ये मेरी तीसरी वाइंडिंग थी। पहले इससे पहले जब हमने टेस्ट किया था तो क्या किया था, यहाँ फेज दिया था, इसे मैंने इसके साथ में जोड़ा था, ठीक है। और इसको मैंने क्या किया था, न्यूट्रल दिया था। इस टाइम पे स्पार्किंग आ रही थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए केवल, ये मेरी एक वाइंडिंग, ये मेरी दूसरी वाइंडिंग, ये मेरी तीसरी वाइंडिंग, अभी हमने यहाँ जोड़ी थी। अब हम इसको इस तरीके से जोड़ रहे हैं और यहाँ पे फेज देंगे और यहाँ पे देंगे हम न्यूट्रल। अब देखते हैं स्पार्किंग होगी या नहीं होगी, ठीक है। अब मैं आपको ये वाले करके दिखा रहा हूँ एक बार। तो देखिए मैंने क्या किया है, जो नीचे वाले टर्मिनल थे इन दोनों को मैंने आपस में मिला दिया, ठीक है। इसको मैंने साइड में रख दिया। अब ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल, ठीक है, देखिए नीचे से मैंने मिलाया है, ठीक है। और यहाँ पे न्यूट्रल दे रहा हूँ, यहाँ पे फेज दे रहा हूँ, तो वही है, येलो वाले में फेज दे रहा हूँ और ब्लू वाले में न्यूट्रल दे रहा हूँ। अब देख सकते हैं आप, कोई स्पार्किंग नहीं है, ठीक है। यानी कि जो मैंने भी टर्मिनल जोड़े हैं वो समान सिरे हैं, ठीक है। जो टर्मिनल जोड़े हैं वो समान सिरे हैं। तो यानी कि इससे मुझे देखो, मैंने दोनों टेस्ट कर लिए। क्या, जब मैंने ये जोड़ा तो ये मेरी कोई यू वाइंडिंग मैंने माना, तो इसका पहला टर्मिनल ये था, दूसरा ये था, ठीक है। ये मैंने माना कोई मेरी वी वाइंडिंग थी, इसका पहला टर्मिनल ये था और दूसरा ये था। इस कंडीशन में क्या हुआ, ये यू वाली वाइंडिंग थी, इसका पहला ये था, दूसरा ये था, ठीक है। अब जब स्पार्किंग नहीं हुई है, ठीक है, तो यानी कि ये मेरा कैसा है, दूसरा है, और ये मेरा कैसा है, पहला है। इस तरीके से आप क्या करते हो, किसी भी मोटर के टर्मिनलों का प्रारंभिक और अंतिम सिरा ढूंढते हो, ठीक है। अभी दो हमने ढूंढ लिया, इनको नाम दे दिया है कि ये यू है, ये वी है। अभी तीसरी वाली को भी फाइंड आउट करेंगे। तीसरी वाली को क्या करेंगे, अब इसके अंदर क्या करते हैं भाई, जो हमारी तीसरी वाइंडिंग है मैंने दोबारा से बना दी। अभी मैंने इन दोनों को इस्तेमाल किया था, अब मैं इसको और इसको इस्तेमाल करूँगा। कैसे, वही काम करना है, इसको यहाँ से शॉर्ट करना है, ठीक है। इसको मुझे क्या करना है, न्यूट्रल देना है, और इसको मुझे क्या करना है, फेज देना है, ठीक है। बीच वाली मैंने छोड़ दी। बीच वाली को मैं क्या करूँगा, दोनों टर्मिनलों को स्पार्क करके देखूंगा। अगर स्पार्क होगा तो वही कंडीशन है कि ये पहला, ये दूसरा, वो पहला और ये दूसरा, ठीक है। यानी कि असमान सिरे जुड़ेंगे अगर स्पार्किंग होगी। नहीं स्पार्किंग हो रही तो समान सिरे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब करके देखते हैं। मैंने दूसरी वाली वाइंडिंग को छोड़ दिया, देख सकते हैं आप, इनको साइड में रखेंगे। अब ये वाली वाइंडिंग का देखो, ये मेरी पहली वाइंडिंग थी, पहला सिरा हो गया, दूसरा सिरा हो गया। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरी तीसरी वाइंडिंग है इसके साथ में इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, मिला रहा हूँ, ठीक है। ये मिला दिया, इसको हम रखेंगे साइड में, ठीक। अब एक टर्मिनल ये बचा, ठीक है, एक वाइंडिंग का, और ये रहा दूसरी वाइंडिंग का, जिनको हमने आपस में शॉर्ट किया है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फिर से फेज और न्यूट्रल दे रहा हूँ। इसको मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, फेज और न्यूट्रल दे रहा हूँ। अब मैंने क्या, इसको ऑन कर दिया। अब मैं फिर से स्पार्क कराऊंगा। स्पार्किंग आपको दिखाई दे रही है। तो यानी कि जो दो हमने सिरे जोड़े हैं वो कैसे हैं, असमान है। ये मेरी मैंने यू मानी थी, तो यू का पहला था, ये यू का दूसरा था, और ये कैसी है मेरी वी थी, और ये मेरी डब्लू थी। तो डब्लू का कैसा है, ये पहला सिरा इसके साथ में जुड़ा, और ये मेरा कैसा हो गया, दूसरे को हमने सप्लाई से दे दिया। अब ये क्या है, हम इन सारी की जितनी भी टर्मिनल हमारे, इनको फाइंड आउट कर चुके हैं। इसको पहले कर लिया था, ये इसका पहला था, ये इसका दूसरा था, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, स्पार्क मेथड से किसी भी मोटर के, इंडक्शन मोटर के टर्मिनलों की वाइंडिंग के प्रारंभिक और अंतिम सिरे को पहचानते हो।
मार्किंग करके ऊपर से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो हमने सब कुछ कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मार्किंग हम किस तरीके से कर रहे हैं देख सकते हैं आप। ये मेरी इंडक्शन मोटर थी, इसमें मैंने क्या किया हुआ था, अलग अलग वायर डाली हुई थी कलर कोडिंग के हिसाब से। मैंने क्या किया, सबसे पहले पेयर फाइंड आउट कर लिए। पेयर फाइंड आउट करने के बाद में 2 मुझे ये मिले, ठीक है, ब्लू कलर वाले, 2 मुझे येलो वाले मिले और 2 मुझे ब्लैक वाले मिले। अब मैंने क्या करना है, जो सबसे पहले मैंने जो पेयर बनाया है किसी एक पे, ठीक है, मैंने क्या किया, ये पेपर लिया, ठीक, इसके ऊपर मैंने क्या मार्किंग की, ये मेरा यू वाली वाइंडिंग है, ठीक है, और इसको मैंने इसके ऊपर वो नहीं किया है, क्या 1 और 2 मेंशन, ठीक है, ये मैंने क्या किया, यू वाली जो वाइंडिंग का हमने मार्किंग की थी वो इसके अंदर डाल दी। अब दूसरी वाली भी तो यू की होगी, तो मैंने इसके ऊपर भी क्या किया, यू की मार्किंग की और इसको भी मैंने इसके अंदर दूसरे वाले सिरे में डालना है, एक में ही नहीं डालना है। दूसरे वाले के अंदर क्या किया हमने, इसको इस तरीके से इसको डाल दिया। देख सकते हैं ये भी यू है और ये भी यू है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो अगली वाली है, ठीक है, इसका मुझे क्या करना है, अभी मैंने सिर्फ ये मार्किंग कर दी इसकी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको अगले वाले के साथ में जोड़ता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, दूसरी वाली ले ली वाइंडिंग, ठीक है, उसका सिरा ले लिया एक और इसका एक सिरा ले लिया, इन दोनों को क्या किया, सब में डाल दीजिए, ठीक है। अभी हमने एक की क्या की थी, मार्किंग की थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जो दूसरी वाली वाइंडिंग है मेरी, ठीक है, उसके किसी भी सिरे से आप जोड़ना है, जोड़ सकते हैं, जोड़ दिया हमने, ठीक है। अब क्या करना है, वही नॉर्मल इसको फेज़ और न्यूट्रल की सप्लाई देनी है। तो हमने क्या किया, फेज़ और इधर से इसको न्यूट्रल दे दिया है। तो देख सकते हैं हमारी मोटर की जो है, मोटर में आवाज़ आने लगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, स्पार्क आ रही है। तो यानी कि जो मैंने जोड़े हैं, मैंने माना, क्या माना कि ये मेरा U1 टर्मिनल है, ठीक है, और ये मैंने कौन सा कह दिया, ये U2 है, ठीक। अब जो दूसरी वाइंडिंग है, ये जो दूसरी वाइंडिंग आपको दिखाई दे रही है, जो मैंने इसके साथ में जोड़ी है, ये इसको मैंने माना कि ये मेरी V1 है। 1 क्यों है, क्योंकि जब अपोजिट टर्मिनल जुड़ेंगे, यानी कि पहले के साथ में दूसरा जुड़ेगा, तभी स्पार्किंग आएगी, अदरवाइज स्पार्किंग नहीं आएगी। तो इसलिए मैं कंफर्म हो गया कि ये मेरा V1 वाला टर्मिनल है और ये मेरा V2 वाला, ठीक है। 2 का हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब तीसरे को भी सेम इसी तरीके से करेंगे। क्या, मैंने इस बार ये ब्लू वाली यानी कि जो यू मानी थी मैंने, इसको मैंने सेपरेट कर दिया। अब मैं इन दोनों के बीच में स्पार्क करा करके देखूंगा। तो मैंने इनको साइड में रख दिया। अब जो ये बची येलो वाली और ब्लैक वाली जो वायर है, ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक वाइंडिंग है, दूसरी वाइंडिंग है। अब इनको मैं आपस में क्या कर रहा हूँ, इसी तरीके से शॉर्ट करा रहा हूँ। शॉर्ट करा दिया। शॉर्ट कराने के बाद में क्या हुआ, 2 टर्मिनल मेरे पास आ गए, एक ये रहा और एक ये रहा। इसको मैं क्या करूँगा, फेज और न्यूट्रल दूंगा। तो इसको मैंने क्या कर दिया, सीधा सीधा फेज और न्यूट्रल दे दिया, ठीक है। अब तो हमने क्या किया है, पहली वाली वाइंडिंग को छोड़ दिया और जो बाकी की 2 थी इनको सीरीज में कनेक्ट करके सीधा सीधा सप्लाई से कनेक्ट कर दिया और सप्लाई दे दी। इसमें देख सकते हैं आप वाइब्रेशन हो चुकी है हमारी मोटर में। देख सकते हैं स्पार्किंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने, अब हम क्या हो चुके हैं, कंफर्म हो चुके हैं। क्या, देखो पहले हमने U1 U2 फाइंड कर लिया था, उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट किया था, V1 और V2। उसके बाद अब जो हमने इससे जोड़ा था,
ये जो जोड़ा हुआ है हमने वायर, ठीक है, यानी कि ये भी कैसे है, अपोजिट टर्मिनल है। अगर ये मेरा V2 है तो ये मेरा कैसा है, ये मेरा है W1 और ये कौन सा है, W2। अब हम जब ये चीज़ हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हम भी इसको आराम से स्टार्टर के साथ में नॉर्मली कनेक्ट करके मोटर को चला सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं बतानी भूल गया इसमें, क्या इसमें स्पार्क हो क्यों रहा है एक्चुअल में। तो देखो सभी जानते हैं ये हमारी कैसी है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है। इंडक्शन मोटर के अंदर भी क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, जो आपका फ्रेम होता है वो कैसा बनाया जाता है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन का बनाया जाता है, यानी कि एक तरह से कोर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। हम इस प्रैक्टिकल में कर क्या रहे हैं, मैंने ये 3 वाइंडिंग जो बनाई थी, एक ये, दूसरी ये और तीसरी ये, ठीक है। अब मैं कर क्या रहा था इसमें, ये मेरी पहली वाइंडिंग थी, मेरी दूसरी वाइंडिंग थी, मैंने इनको क्या किया था, सीरीज में जोड़ा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया था, फेज दिया था, यहाँ पे मैंने क्या दिया था, न्यूट्रल दिया था। अगर मैं इसे थोड़ा सा खोल के देखूँ डायग्राम को, तो क्या एक वाइंडिंग मेरी ये रही, दूसरी वाइंडिंग मेरी ये रही, और क्योंकि कोर के ऊपर लगी हुई है ये सारी की सारी, तो यहाँ पे हम कोर बनाएंगे और तीसरा हम बनाएंगे यहाँ पे तीसरी वाइंडिंग। ये मेरी पहली वाइंडिंग, ये मेरी दूसरी वाइंडिंग, ये मेरी तीसरी वाइंडिंग। हम क्या करते हैं, इसके अंदर सिंगल फेज सप्लाई देते हैं, फेज न्यूट्रल, तो ये एक ट्रांसफॉर्मर की तरह से बिहेव करती है। अगर देखो, अगर समान सिरे होंगे तो जितना मैग्नेटिक फील्ड ये बनाएगा उतना ही ये बनाएगा, तो ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर नहीं आ पाएगा और ना ही इधर क्या होगा, स्पार्किंग नहीं आएगी। पर अगर असमान सिरे होंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। तो जुड़ करके क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर की तरफ वर्क करेगी और इस साइड में आपकी स्पार्किंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअल का जो खेल होता है वो सारा का सारा एज ए ट्रांसफार्मर का होता है इंडक्शन मोटर के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।